एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा टारगेट ये है कि हमने क्वेश्चन 10.9 करना है और इसमें आप देखिए कि आपको एनपीवी ही कैलकुलेट करनी है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। जब एनपीवी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, सबसे पहले आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और एक जो आपकी आउटवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। फार्मूला देखें, वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले लेक्चर्स की तरह से। ये फार्मूला पहले अप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी और प्रेजेंट वैल्यू में से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कैश फ्लो आउटवर्ड है, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगी। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में आप इसकी अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा पहले, और हम इसको कलेक्टिवली देख रहे हैं। सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वो 13,000 है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जिसको हमने सीएफओ का नाम दिया हुआ है, कैश फ्लो आउटवर्ड। ये चूँकि अभी फार्मूला में नहीं लगनी, इसको सेव रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कैश इनफ्लोज हो रहे हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, वो 4,000 है। आपके पास कैश फ्लो आई वो मिल गया, उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो कैश फ्लो की जगह पर हमने 4,000 यहाँ पेश कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है वो 4 ईयर उसका टाइम पीरियड है, उसको हम अपने दिमाग में रखते हैं। और ए रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 10% क्या चीज़ है, वो आर है, हमें वो भी मिल गया है। तो नीचे हम आर लिखते हैं, 10 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.1 आ गया। आगे हमारे पास फार्मूले का 1 और उसके साथ माइनस है, फिर दोबारा फार्मूले का और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर होता है, तो ये 1.10% यानी कि 1.1 आ गया। और फिर रेज टू पावर के लिए आपने जो साइन यूज़ करना है वो ये था, और कितनी देर के लिए है वो टाइम पीरियड पहले ही हमने यहाँ से देखा था, 4 ईयर्स था। दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये 4,000 के साथ ही 4 ईयर्स लगा हुआ है, तो वही 4 ईयर्स आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, वैसे ये एक्सेल पे भी कैलकुलेशंस इसकी हो सकती हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर पे करेंगे क्योंकि आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए पेपर के लिए। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो अलाउड नहीं होते पेपर के अंदर। अब इसी को हम कैलकुलेटर पे परफॉर्म करते हैं और होनी चाहिए। आपके पास 4,000 की कैश फ्लोज थे, 10% इंटरेस्ट था, आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी, और 1 फार्मूले का, दोबारा 1 फार्मूले का नीचे 1 प्लस आर यानी कि 1.1 था, रेज टू पावर 4 ईयर्स थे। यहाँ ये कैलकुलेशन हो के आई 12679। ये आपके पास यू की कैलकुलेशन हो के आ गई और वो अमाउंट थी 12679। वही अमाउंट आप यहाँ पोस्ट कर दें, 12679। दोबारा कंफर्म कर लें। ओके, अब आपको एनपीवी चाहिए। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू, जो आपने यही आंसर निकाला हुआ है वही प्रेजेंट वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है। और सीएफओ जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा और पढ़ने से पहले ही हमें वहाँ पे नज़र आ गया, यहाँ हमने क्वेश्चन में पहले ही मार्क किया हुआ है कि वो N 4 ईयर्स हैं हमारे पास। और जब सबसे पहले क्वेश्चन हम रीडिंग कर रहे थे तो उसमें हमने 13,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको भी देख लिया था। तो अब CFO आउटवर्ड जो है, यानी कैश फ्लो आउटवर्ड, CFO 13,000 हमारे पास है, वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो 13,000 जो अमाउंट हमारे पास यहाँ थी वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। 12,679 में से 13,000 निकाले। अभी भी साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कम है और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है। आपको वो प्रोजेक्ट जिसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 12,000, आपको उसके लिए पे करना पड़ा 13,000, तो वैसे ही फेवरेबल नहीं है। वरना आपने आसान ज़ुबान में ये याद रखना है कि अगर इस इक्वेशन का यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपने उसको रिजेक्ट करना है। अब चेक करते हैं कि कितना नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू में से आपने माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, 320 या 321 ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो इससे आप डिसाइड करेंगे, चूँकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अच्छा, अब जो बी रिक्वायरमेंट है इसको गौर से देखें। वो ये कह रहा है कि डिटरमिन मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कौन सा, यानी कि कम से कम ऐसा रेट आप बताएं। अब चूँकि आपने ये वाला प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट कर दिया और उसकी रीज़न ये है कि या तो रेट्स में प्रॉब्लम है, या प्रेजेंट वैल्यू में प्रॉब्लम है, या कैश फ्लो में प्रॉब्लम है आउटवर्ड में,
इन एनी केस आपने चूँकि नेगेटिव एनपीवी कैलकुलेट कर लिया, ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कोई ऐसा रेट बताओ जिसकी वजह से ये एटलीस्ट प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल बन जाए। अभी तो रिजेक्ट हुआ ना, तो वो कह रहा है कि सिर्फ परसेंटेज को ऐसे चेंज कर दो। ये लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे कि वो ऐसा रेट हमें पता चलना चाहिए जिससे ये प्रोजेक्ट स्टिल वी कैन एक्सेप्ट द एसेट, यानी कि हम फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लें, तो रेट को प्लस माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने इसके लिए खुद परफॉर्म करना है। इस जगह पर आके ये जो रेट लिखा हुआ है 0.1 और ये 0.1, इस रेट को आपने गायब कर देना है और एक ऐसा रेट आपने कैलकुलेट करना है जिससे आपका फाइनल आंसर 13,000 आ जाए। और 13,000 की वजह से क्या होगा, ये मिनिमम रेट होगा जिससे प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये आपस में इक्वलाइज्ड हो जाएंगी। अगर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और सीएफओ ये इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये एटलीस्ट रेट होगा जिससे आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब आपका दिल करे यहाँ 10% की जगह 11 लगा दें, आपका दिल करे इसकी जगह 9% लगा लें, ये आपका टारगेट है, ये आपने खुद पूरा करके शो करवाना है। चाहे कमेंट्स में शो करवा दें, चाहे पर्सनली मैसेज करके शो करवा दें, चाहे कॉपी पे शो करवा दें। इस रेट को चेंज करना है। 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रेट आपने कैलकुलेट करना है जिससे प्रेजेंट वैल्यू और सीएफओ इक्वलाइज्ड हो जाए। बहरहाल हम क्यों इस टाइम नहीं कर रहे, पहले ये आपकी एक्सरसाइज है और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, उसमें हम डिटेल से इस प्रोसेस को डिस्कस भी करेंगे। उतनी देर आप ये ट्राई कीजिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10.9 था। इसको पहले कंप्लीट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है वो 10.11 है और इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करना है ये बेसिकली प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है और सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहरहाल हमने करना नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू ही है। अब मैंने एक वर्ड बोला इंटरेस्टिंग, वाई? बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहाँ से आप ये वर्ड पढ़ रहे होंगे कि ये पर्सनल जहाँ पर लिखा होगा इसका मतलब है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है। इसलिए इसको खुद से क्वेश्चन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ टाइम लेकर पहले ये क्वेश्चन पढ़ें अच्छी तरह से और अपनी बुक पकड़ लें या यहाँ से आप इसकी रीडिंग करें और फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। रीडिंग करने के बाद दोबारा आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली एक स्टूडेंट है जो जेनी है और वो उसको somebody is giving a suggestion to do MBA, लेकिन MBA की जैसे पाकिस्तान के अंदर there is a cost, तो obviously when somebody is living in Europe और America the cost would be higher। लेकिन उस MBA करने के लिए जो कॉस्ट उसको वहाँ अपने मुल्क में आ रही है दैट इज़ $1,00,000। ऑब्वियसली पाकिस्तान में या ये द ईस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी हाई कॉस्ट तो नहीं होगी। $1,00,000 को जब आप $1,00,000 को जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। और उसको MBA करना है और $1,00,000 चाहिए उसके इस स्टडी ड्यूरेशन के लिए। लेकिन उसको ये पता चला है कि इफ़ शी और ही विल कंप्लीट हर डिग्री, तो ड्यू टू दिस एडिशनल अचीवमेंट उसको $20,000 हर साल एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएंगे। ईच ईयर कह रहे हैं। अभी वो फॉर द टाइमिंग इफ़ द स्टूडेंट इज़ इन्वेस्टिंग $1,00,000, तो ड्यू टू दिस डिग्री द स्टूडेंट कैन अर्न $20,000 एडिशनल अमाउंट पर ईयर। अब उसने ये फैसला करना है कि क्या वो $1,00,000 लगाकर MBA करे ताकि उसको ये 20,000 एडिशनल अमाउंट मिलना शुरू हो जाए, या दूसरी सूरत में उसको ये भी फैसला करना है कि $1,00,000 इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो क्या उसे इस एजुकेशन के ऊपर $1,00,000 लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। उसमें यहाँ पे की जो अमाउंट्स हैं वो आपके सामने है। 40 ईयर्स है, ये MBA आपके पास है और 6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास अवेलेबल है। ओके गाइज, अब देखिए आपने 10.11 में भी सारा का सारा परफॉर्मा वही बनाया हुआ है, उसी तरह से NPV आपने कैलकुलेट करनी है। तो देर इज़ नथिंग डिफरेंट। अब सिर्फ क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसको हमने देखना है और उसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को चेंज करते रहना है। अब क्वेश्चन में $1,00,000 जो है ये इनिशियल है
आप इसको CFO समझ लें कि $1 लाख आज लगाए जाएंगे उसकी MBA की डिग्री के ऊपर। $1 लाख विल बी इन्वेस्टेड एंड अमाउंट इज़ गोइंग आउट, दैट इज़ वाई इट इज़ कैश FO, कैश फ्लोज आउट, यानी कि ये CFO है, इनिशियल पेमेंट है, और इसकी वजह से उसको $20,000 ईच ईयर रिसीव होंगे। तो ये कैश फ्लो इनवर्ड है जो उसको रिसीव होना शुरू हो जाएगी। तो 20,000 आप पोस्ट करेंगे यहाँ CFI की जगह पर, और रेट आपको उसने कैलकुलेट करके बता दिया हुआ है कि दैट इज़ 6%। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये 6% रेट है। आर वो भी आपको गिवन है 6/100 करके 0.06, वो आप यहाँ पोस्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 फार्मूले का माइनस फार्मूले का, दोबारा 1 फार्मूले का, और नीचे 1 + R। तो रेट 6% है जो 0.06, तो 1 में प्लस करेंगे तो 1.06, और उसके बाद इसके लिए रेज टू पावर आपने लगानी है, और उसके लिए साइन ये यूज़ होता है, और कितने अरसे के लिए है वो भी आपको पीछे उसने बता दिया है कि 40 ईयर्स के लिए कॉन्टीन्यूसली आपको ये अमाउंट मिलती रहेगी। अब इसी को ही आपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करना है। तो आप 40 ईयर्स, पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कॉन्टीन्यूसली 40 साल तक, आने वाले 40 साल तक वो ये अमाउंट रिसीव करता रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 20,000 40 ईयर 6% निकालना है। तो कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 20,000 ईच ईयर उसको मिलेगा, और रेट 0.06 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 फार्मूले का माइनस फार्मूले का, दोबारा 1 फार्मूले का, और नीचे आपने 1 + R करना है। तो 1 + 0.06 1.06 कितने साल के लिए मिलेगा? 40 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आया है दैट इज़ 3,09,205। ये एक्चुअल उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई है। ओके, तो आप पहले इसका आंसर लिख लेंगे। हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो है 3,00,925। ओके जी, अब फाइनल डिसीजन लेते हैं। उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई 3,00,925, जबकि इनिशियली जो वो पे कर रहा है वो आपको समझ आनी चाहिए। वो क्वेश्चन के अंदर भी हम दोबारा से देख लेते हैं। ओके, तो आपको ये पहले ही डिस्कस हुआ था कि 1 लाख रुपीज़ वो इस टाइम लगा रहा है। ये इनिशियल पेमेंट है, वही इनिशियल पेमेंट हम यहाँ पे पुट करते हैं। वैसे आपको समझ आ जानी चाहिए बगैर कैलकुलेशन के भी कि वो प्रोजेक्ट जिसकी इनिशियल पेमेंट 1 लाख है उसकी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू इस वक्त 3 लाख है। तो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख है, आप इन रियल उसके लिए सिर्फ 1 लाख पे कर रहे हैं। तो वैसे ही आपका पॉजिटिव यहाँ पर आंसर आया। आप उस पॉजिटिव को पुट करके कहेंगे कि यस दिस शुड बी डन, क्योंकि उसको यहाँ से जो अमाउंट सेव हो रही है वो 2,09,205 अरेंज हो रही है। तो आप इस चीज़ को, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने लेसन क्या अर्न किया कि वो प्रोजेक्ट जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 2,09,205, यानी कि वो इस टाइम जो इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज़ 3,09,205 जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जबकि वो 1 लाख रुपीज़ वहाँ उसकी इनिशियल पेमेंट कर रहा है, और पॉजिटिव के अंदर आपके पास आंसर आ रहा है 2,09,205। तो यस वी विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर था, तो उसको ज़रूर MBA करना चाहिए, और ज़रूर उसको $1 लाख इन्वेस्ट कर देने चाहिए ताकि इन फ्यूचर उसके पास अमाउंट सेव हो। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। दोनों क्वेश्चन करें, नीट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में या वैसे ही डिस्कस करके पर्सनल मैसेज पे मुझे बताइए। अल्लाह हाफिज़।